ओके जी, तो वीक 15 और उसकी क्लास नंबर सेकंड। अच्छा, डिज़ाइन पैटर्न्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं और दी बेसिक आपको डिस्कशन हमारी हुई थी लास्ट टाइम डिज़ाइन पैटर्न्स पे। वो क्या है, डिज़ाइन पैटर्न्स की सिग्निफिकेंस क्या है, कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज में डिज़ाइन पैटर्न्स को डिवाइड किया है। तो 3 कैटेगरीज में पैटर्न्स को डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी हमने जो है क्रिएशनल पैटर्न उसको उठाया और उसके अंदर जो पैटर्न्स हैं उसको हम स्टडी कर रहे हैं। 2 पैटर्न्स हमने स्टडी किए हैं, एक सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न डिटेल से कोड के साथ और एक आपका फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। ये 2 पैटर्न हमने डिस्कस किए। आज उसी क्रिएशनल पैटर्न की कैटेगरी में ही एक पैटर्न है बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न, तो इसको देखते हैं और इसके बाद दूसरी कैटेगरी हम स्ट्रक्चरल पैटर्न की कैटेगरी हम स्टार्ट कर देंगे। तो बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न हमें क्या कहता है, जैसा आपको पता है कि हर डिज़ाइन पैटर्न के अंदर हम पहले कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन। तो बिल्डर जो पैटर्न है, ठीक है, ये पैटर्न क्या है, दिस पैटर्न बेसिकली हेल्प अस इन कंस्ट्रक्टिंग कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स स्टेप बाय स्टेप। अब व्हाट डू वी मीन बाय कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स के कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स क्या है। देखिए, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी नेचर दूसरे से डिफरेंट होती है। नॉर्मली ऐसा होता है, अभी तक जितना आपने जो देखा, तो आप जब कोई क्लास बनाते हो और उस क्लास के आप एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन करते हो, नेम और आईडी, और इस तरह से आपके पास उसके नेम, आईडी और क्या होता है फादर नेम, तो ये कॉमन एट्रीब्यूट्स जो सबके होंगे। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट्स के जो एक के दूसरे से डिफरेंट है, तो उस वक्त प्रॉब्लम एक आती है। वो प्रॉब्लम क्या है, वो ये है, लेट्स से कि हमारे पास एक क्लास है हाउस की, ठीक है, हाउस की एक क्लास है, इसको आप एज ए क्लास ले लो, और अब हमने हाउस के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, वो आपको पता है। अब हाउस के ऑब्जेक्ट्स का दूसरे ऑब्जेक्ट से बिहेवियर डिफरेंट है, या उसके जो एट्रीब्यूट्स है वो डिफरेंट है। मींस एक हाउस ऐसा होगा जिसमें गैरेज होगा, दूसरा हाउस ऐसा होगा जिसमें स्विमिंग पूल होगा, तीसरा हाउस विद गार्डन, एंड फोर्थ वन विद सम फैंसी स्टैचूज एंड एक्सेट्रा, जो भी। अब हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी अप्रोच जो अभी तक है वो इस पैटर्न का, तो हमें अभी पता नहीं, हम पढ़ रहे हैं ना, उससे पहले हमारी अप्रोच क्या होगी, आप यूँ हाउस की क्लास बनाओगे और सारे एट्रीब्यूट्स आप क्या कर दोगे, डिफ़ाइन कर दोगे, ठीक है। अच्छा, ये एट्रीब्यूट्स हमने डिफ़ाइन कर दिए। अब जब आप उसके ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, तो अब जो हाउस विद गैरेज है उसके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे। उसमें गैरेज है, गैरेज की वैल्यू कुछ सेट होगी, लेकिन हाउस विद स्विमिंग पूल है, उसमें गैरेज की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन स्विमिंग पूल की वैल्यू सेट होगी। तो उसका एक तरीका तो ये है कि हम जब ऑब्जेक्ट बनाएं, जैसे यहाँ पे लिखा है न्यू हाउस, और जो वैल्यूज़ हैं उसकी वो ठीक है, बाकी को नल कर दें, इस तरह से कर दें। तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं समझी जाती ना, एक स्टैंडर्ड तरीका ये नहीं है कि आप जो बाकी जब ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए मेमोरी में जगह तो रिजर्व होगी ना, और उसमें कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, लेट से कहीं भी हम नल रख देते हैं, समझ आ गई। तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी और एक अच्छी अप्रोच भी नहीं है। तो क्या करें, बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न आपको क्या कहता है, वो आपको ये कहता है कि आप ज़रा उसके स्टेप्स पे आते हैं। ये आपसे कहता है कि द बिल्डर पैटर्न सजेस्ट दैट यू एक्सट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन कोड out of its own class and move it to separate objects called builders, ठीक है। क्या मतलब इसका, अभी जब मैं आपको इसकी प्रॉपर एग्जांपल देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने ये किया कि अगर इस क्लास को देखें तो यहाँ पे आपको बहुत से फंक्शन नज़र आ रहे हैं, बिल्ड वॉल्स, बिल्ड डोर्स, बिल्ड विंडोज़, बिल्ड गैरेज और
बिल्ड रूफ एक्सेट्रा। ठीक है, अब वो आप ऐसा एज्यूम करो, बल्कि ऐसा नहीं कि ऐसा ही है कि आपने एक और क्लास बना दी बिल्डर के नाम से। ठीक है, या आगे चल के हम उसको नाम देंगे, एक क्लास को नाम दे देंगे डायरेक्टर, जो आगे एग्जांपल में भी आने वाली है। हम जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हर किसी के दूसरे से चेंज हैं, उनको हम फंक्शंस के अंदर रख रहे हैं। जो सेट वैल्यूज़ करते हैं ना, तो हर फंक्शंस के अंदर हमने वो ऑब्जेक्ट्स की जो वैल्यू को हम सेट करते हैं वो हमने यहाँ पे रख दी है। जैसे बिल्ड वॉल्स के फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये एक वैल्यू सेट करके दे देगा। बिल्ड डोर्स के फंक्शन को कॉल करेंगे, ये हमें दूसरी वैल्यू सेट करके दे देगा उस ऑब्जेक्ट के लिए। और बाकी को अगर कॉल नहीं कर रहे तो उनकी वैल्यूज़ को सेट नहीं करेगा। बात समझ आई? देखो यहाँ पे इस एग्जांपल को देखते हैं। देखिए आपके पास दो आपके पास एग्जांपल ये कि कार्स की एग्जांपल है। कार्स की डिफरेंट टाइप्स है। लाइक एक कार का ऑब्जेक्ट ये होगा आपके पास, लेट से मैनुअल कार, उसके फीचर डिफरेंट होंगे। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा आपके पास, ऑटोमेटिक कार या स्पोर्ट्स कार, उसके फीचर्स अपने डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कार्स की क्लास में ही सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दें और बाकी वैल्यूज़ को, मतलब अगर मैनुअल कार का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो बाकी वैल्यूज़ को नल करें, स्पोर्ट्स कार का बना रहे हैं तो जो फीचर्स उसकी वैल्यू दे उसका नल कर दें। तो यहाँ पे हमें ये पैटर्न ये कहता है, लेट से कि आपके पास ये एक क्लास है डायरेक्टर की। डायरेक्टर जैसे नाम है डायरेक्ट, ठीक है, जो कुछ डायरेक्ट करता है, जो कुछ कोऑर्डिनेट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा है कि अभी ये आप देखें इनहेरिटेंस के अंदर यहाँ पे एक कार बिल्डर है, इसे आप समझ लें कि ये आपके पास स्पोर्ट्स कार की है और ये वाली जो है ये आपके पास मैनुअल कार जैसा लिखा हुआ है। ये आप एक सिर्फ कार लिखा हुआ, आप इसे स्पोर्ट्स कार कंसिडर करें। ठीक है, क्योंकि मैंने नेट से एग्जांपल उठाई है, थोड़ी इसमें चीज़ें क्लियर नहीं लिखी हुई थी तो मैंने अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा मोल्ड कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें ज़रा, यहाँ पर अब हम करेंगे क्या, हम ये डायरेक्टर के अंदर जो एक फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। उसके अंदर दो फंक्शन आपको नज़र आ रहे हैं। फिर अगेन आई वुड से कि एक आप कंसिडर करो स्पोर्ट्स कार के लिए, एक कंसिडर करो मैनुअल कार के लिए। ठीक है, अब हमें जो कार बनानी है, ठीक है, तो हम डायरेक्टर के लेट से ऑब्जेक्ट बनाया। डायरेक्टर को हमने एक बिल्डर के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया कि मुझे मैनुअल कार बनानी है। जब मैनुअल कार का ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो जो मैनुअल क्लास है आपके पास, वो उसके फीचर्स को कॉल करेगा और उसके लिए ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को सेट करेगा। स्पोर्ट्स कार में फीचर्स डिफरेंट होंगे, तो अगर स्पोर्ट्स कार बनानी है तो वो स्पोर्ट्स कार की वैल्यूज़ को करेगा। तो बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। ये पैटर्न सिर्फ ये आपको बताता है कि आप इस अप्रोच के साथ ना जाए जो अप्रोच आपको यहाँ पे बताइए कि बाकी वैल्यू को नल 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 नल, ये इस अप्रोच के साथ ना जाए। आप क्या करें, आप एक और क्लास बना लें बिल्डर के नाम से या डायरेक्टर के नाम से, और जिसको ये कोऑर्डिनेट करने के लिए आप उसको ये जॉब दे दें कि अब वो ये करे कि आपके लिए ऑब्जेक्ट जो आप बनाना चाह रहे हैं वो आपको उस हिसाब से क्रिएट करके दे। जी साहब। सर, ये जो बिल्डर वाली क्लास होगी, ये जो दोनों में कॉमन होंगी उन चीज़ों के लिए? हाँ, ये दोनों में जो कॉमन में वो इस बिल्डर में रखी हुई है, वो बिल्डर के अंदर रखी है। साथ ही उसको रहता है। हाँ, ठीक है। इनहेरिटेंस अगर यहाँ पे इनहेरिटेंस ना भी यूज़ करें और सिर्फ एक ही क्लास है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। एक ही क्लास में आप फंक्शंस है ना, देखें अब हम ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को सेट कर रहे हैं थ्रू फंक्शंस। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता ना तो वो उस कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने मेमोरी रिजर्व की और साथ में वैल्यूज लेट से पास करते हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स लिखे सबकी वैल्यू देते हैं। अब एक वैल्यू है जो ऑब्जेक्ट 1 के लिए है, ऑब्जेक्ट 2 के लिए नहीं है, तो फिर क्या करें? तो हमने अलग अलग फंक्शंस बना दिए और जिसको जो चाहिए वो उसको कॉल करेगा। मतलब मुझे ऑब्जेक्ट्स 3 ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो मैं उन 3 फंक्शंस को कॉल करूँगा, उसको 4 चाहिए वो 4 फंक्शंस को कॉल करेगा। जस्ट इस पैटर्न में ये है, सिंपल सा पैटर्न है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी की तरफ जाते हैं। जो आपके पास क्रिएशनल कैटेगरी थी ना, उसमें हम मोस्टली देख रहे थे जो कि ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन
क्रिएशनल जैसा उसका नाम है ना, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन पे हमारा फोकस था। अब जो हम कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, मींस इस कैटेगरी में हम जो पैटर्न्स पढ़ेंगे तो उनमें हमारा फोकस क्लास के स्ट्रक्चर की तरफ होगा। ठीक है, हम ये देखेंगे कि इनहेरिटेंस यूज़ हुई है या कंपोजिशन यूज़ हुई है, तो क्या कोई बेटर सोल्यूशन है, या हम ऐसी प्रॉब्लम देखेंगे कि जहाँ पर हम कहते हैं कि आप सिर्फ इनहेरिटेंस यूज़ करें तब भी प्रॉब्लम है, सिर्फ कंपोजिशन यूज़ करें तब भी प्रॉब्लम है। आप दोनों को कंबाइन यूज़ करें तो एक बेटर सोल्यूशन आपके सामने आएगा। तो अभी एक जो पैटर्न है जिसको हम अभी पढ़ते हैं, ब्रिज पढ़ेंगे, एडाप्टर पढ़ेंगे, और इसमें हम और प्रॉक्सी देख लेंगे और डेकोरेटर पैटर्न। ये कुछ पैटर्न्स हम देखते हैं ना किस तरह से, लेकिन हर पैटर्न में से, हर कैटेगरी में से हमने कुछ पैटर्न्स को पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर पैटर्न्स है ये ट्रेडिशनल डिजाइन पैटर्न्स के अंदर आते हैं या अलग? नहीं, वो अलग कैटेगरी है, वो अलग कैटेगरी है। उसके अंदर सिंगलटन, एडाप्टर, सिंगलटन, फैक्ट्री पैटर्न, बिल्डर पैटर्न, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री और इस तरह के पैटर्न्स हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख लें। सारे हमने नहीं किए क्योंकि हम फिर एक ही उसमें फंसे होते, एक ही इसमें हम लगे रहते। तो आप उसकी कैटेगरी देख लें, ये कैटेगरीज हैं ये। ठीक है, तो ये प्रोटोटाइप और इस तरह की चीज़ें हैं, और भी पैटर्न्स हैं। तो हमने इसमें से हमने 3 पढ़े हैं, देखें, बिल्डर और ये फैक्ट्री मेथड और सिंगलटन। 2 इसमें से नहीं पढ़े, 3 इसमें से पढ़े हैं। इसमें से हम ये 1, 2 अभी देख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में कुछ देख लेंगे, या नेक्स्ट क्लास में हम फिर देखेंगे, इसमें मूव करेंगे। इसमें हम ये चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लेंगे, स्टेट पढ़ लेंगे, स्ट्रेटजी पढ़ लेंगे और देख लेंगे कोई और पैटर्न। ठीक है, तो पैटर्न तो बहुत से हैं लेकिन सारे पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। तो हम हर कैटेगरी में से आपको 2-3 पैटर्न्स पढ़ा दिए जाए, जिस पेपर में भी उन्हीं पैटर्न्स में से ही क्वेश्चंस आएंगे। मैं अलग पैटर्न्स में से आपको कुछ नहीं दूंगा। अच्छा, वापस आते हैं अपने ब्रिज पैटर्न की तरफ ज़रा आते हैं और उस पर बात करते हैं। देखिए, एडाप्टर पे फिर आते हैं। एडाप्टर आसान है, इसलिए ब्रिज को मैं पहले पढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो स्ट्रक्चरल पैटर्न है ना, इसमें हमारा जो फोकस होगा ना वो स्टैटिक कंपोजिशन, यहाँ पे वो वाली कंपोजिशन की बात नहीं कर, कंपोजिशन मीन कंपोज्ड ऑफ, स्टैटिक कंपोजिशन ऑफ क्लासेस, मतलब क्लासेस के स्टैटिक स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे कि क्लास और क्लास को हम जब क्लास और क्लासेस को जब कंबाइन करें, कंपोज करें, या उनके स्ट्रक्चर पे बात करें, मतलब एक क्लास दूसरी क्लास से कोऑर्डिनेट कर रही है, तो वो किस तरह कर रहे हैं, थ्रू इनहेरिटेंस कर रही हो, थ्रू कंपोजिशन कर रही हो, या ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे हम देखें। अभी एक प्रॉब्लम आपको बताई जाएगी जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर सिर्फ इनहेरिटेंस यूज़ करें तब भी वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, और सिर्फ कंपोजिशन यूज़ करें तो शायद तब भी वो इतनी इफेक्टिव ना हो, लेकिन दोनों को कंबाइन करके यूज़ करें तो एक अच्छा सोल्यूशन हमें मिलता है। ठीक है, कैसे, उसको देखें। ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है, ब्रिज इज़ अ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न, ये बात तो होगी, दैट लेट्स यू टू स्प्लिट अ large class or a set of closely related classes into 2 separate hierarchies। एक को कह रहे हैं हम एब्स्ट्रैक्शन, दूसरी को हम कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये अब एब्स्ट्रैक्शन और इम्प्लीमेंटेशन से मतलब क्या है, ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अच्छा जी, ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न के अंदर हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि हमारे पास एक शेप की क्लास है, जैसा आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही है। ठीक है, आप यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास एक शेप की क्लास है। अच्छा, अब हमारे पास लेट से शेप की क्लास में हम ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं कि एक शेप है हमारे पास सर्कल, दूसरी शेप है हमारे पास रेक्टेंगल। सही हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें तो
अब अगर हमें इस शेप में ये देखना हो कि रेड सर्कल, रेड ट्रायंगल, ब्लू सर्कल, ब्लू ट्रायंगल, इस तरह का अगर सिनारियो आ जाए, तो एक तरीका तो ये है जो कि सही तरीका नहीं है, इसे वो ये है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमने शेप से इनहेरिट किया और नंबर ऑफ़ क्लासेस को हमने बढ़ाया। रेड सर्कल की अलग क्लास, रेड स्क्वायर की अलग क्लास, ब्लू सर्कल की अलग क्लास, ब्लू स्क्वायर की अलग क्लास। इसी तरह कलर आ गया ग्रीन, ग्रीन के लिए अलग अलग क्लासेस बनाए। तो यहाँ पे मसला क्या है? मसला ये है कि ये आपके पास नंबर ऑफ़ क्लासेस जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, आपका क्लासेस पे फिर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे लिखा भी है कि वो क्लासेस जो है एडिंग न्यू शेप्स, टाइप्स एंड कलर्स टू द हायरार्की विल ग्रो इट एक्सपोनेंशियली। मींस मैं एक लेट्स से चार कलर हैं, ठीक है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, और 2-3 शेप्स हैं, तो हर शेप के साथ हर कलर। और लेट्स से मैं एक नया शेप इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, लेट्स से ट्रायंगल, तो फिर रेड ट्रायंगल, ग्रीन ट्रायंगल, ब्लू ट्रायंगल, वो इस तरह से अगर मेरी लॉजिक बिल्ड हो तो ये नंबर ऑफ़ क्लासेस जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा, और आपका डिज़ाइन बहुत कम्प्लेक्स इन द सेंस के नंबर ऑफ़ क्लासेस बहुत ज़्यादा हो गया। अब इतनी क्लासेस भी तो ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। सोल्यूशन क्या है? ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न आपको कहता है कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो आप एब्स्ट्रैक्शन और इम्प्लीमेंटेशन को क्या करो, अलग कर लो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन और इम्प्लीमेंटेशन को अलग करने का मतलब ये है कि आप इनहेरिटेंस सिर्फ ना यूज़ करो, ना सिर्फ कंपोजिशन यूज़ करो, आप इनहेरिटेंस प्लस कंपोजिशन दोनों यूज़ करो। तो इसका सोल्यूशन आप देखिए, ये जो आपके पास अभी आपको 4 क्लासेस नज़र आ रही है और 4 से मैंने जो एग्जांपल ली, कलर ज़्यादा करें तो 8, 12, 15, 16, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप इस तरीके से डिज़ाइन को स्ट्रक्चर करो। क्या करो? आप दोनों तरफ इनहेरिटेंस भी यूज़ करें और कंपोजिशन भी यूज़ करो। कैसे कंपोजिशन यूज़ करो? यहाँ पे आपने एक क्लास बनाई शेप की, शेप क्लास से आपने 2 क्लासेस इनहेरिट की, एक सर्कल, एक स्क्वायर, ठीक है। दूसरी तरफ आपने क्लास बनाई कलर्स की, ठीक है। कलर्स में आपके पास ब्लू, रेड। अच्छा, अब आपने यहाँ पर क्या यूज़ किया? कंपोजिशन। यहाँ पे आपने यूज़ किया कंपोजिशन। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि सर्कल की क्लास अगर रेड सर्कल, तो यहाँ पे जो ये सर्कल की क्लास है रेड सर्कल, और सर्कल ये कंपोज हो जाएगा किससे? रेड से। अगर सर्कल आपको स्क्वायर चाहिए रेड, तो स्क्वायर उससे कंपोज हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए मुझे एक नया कलर इंट्रोड्यूस करवाना है, एक नया कलर इंट्रोड्यूस करवाना है। कौन सा कलर? लेट्स से ग्रीन। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर ग्रीन कलर को ऐड कर दूँगा। जिसको दूसरी हिरार्की, शेप की हिरार्की में से ग्रीन कलर इंट्रोड्यूस कराना होगा, तो वो क्या करेगा? उस क्लास से उसको कंपोज कर देगा। अब अगर ये हिरार्की हम इस तरह से ना बनाएं और हम इसको इस तरीके से फॉलो करें जैसा कि हमने प्रीवियस उसमें किया है, तो उससे क्या होगा? एक नया कलर इंट्रोड्यूस कराने से हमें मतलब ये होगा कि जितनी शेप से सब के साथ उसकी सब क्लासेस बनानी होंगी। अगर ट्रायंगल की शेप इंट्रोड्यूस कराई तो जितने कलर्स हैं उतनी सब क्लासेस बनाई जाएंगी। तो अब देखिए हमारे पास ये जो हिरार्की है, हमने इसको काफ़ी हद तक क्या किया? कंट्रोल किया। अब वो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की मैं बात कर रहा था कि नंबर ऑफ़ क्लासेस बहुत ज़्यादा होंगी, इससे नंबर ऑफ़ क्लासेस इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि हम कंपोजिशन यूज़ कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लें। देखिए आपके पास आपके डिज़ाइन का विदाउट ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न, अभी ब्रिज को हम फॉलो नहीं कर रहे, तो आपने स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया। व्हीकल के अंदर सब क्लासेस हैं, एक बस और बाइक। अच्छा, बस जो है दैट इस उसके अंदर फर्दर हम अगर वो देखें इनहेरिटेंस करें तो प्रोड्यूस बस और असेंबल बस, और इस तरह बाइक में भी हम यही काम कर रहे हैं, असेंबल बाइक, प्रोड्यूस बाइक, ठीक है। अच्छा, लेट्स से एक नया व्हीकल आता है, कौन सा? हाँ, कार। अच्छा, कार के लिए अगेन फिर हम क्या करेंगे? प्रोड्यूस कार, असेंबल, मतलब 2 चीज़ें काम आना है, प्रोड्यूस एंड असेंबल, ठीक है। तो अब अगेन एक नए ऐड करने से 2 वो चीज़ें ऐड करनी पड़ी हैं। तो अब तरीका क्या है? तरीका ये कि आप ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करें। और आपने क्या किया? देखिए आपने एक हिरार्की बना ली
व्हीकल की, व्हीकल के अंदर आपने अपनी एब्स्ट्रैक्शन डिफाइन कर दी कि मेरी बस है, ये मेरी बाइक है। अच्छा, अब जब बाइक और बस पे हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी है, कुछ उस पर कुछ उसको कुछ फंक्शंस वगैरह या किसी हम कह रहे हैं कि बस उस वक्त बनेगी जब बस को असेंबल किया जाएगा, या कार उस वक्त बनेगी जब असेंबल किया जाएगा। तो वहाँ पे दूसरी हिरार्की देखिए जिसकी बेस क्लास वर्कशॉप और यहाँ पे प्रोड्यूस एंड असेंबल, और दोनों को क्या कर दिया, कंपोज कर दिया। तो अगर बस को लेट से प्रोड्यूस और असेंबल करना है तो हमें ये ज़रूरत नहीं कि हर बार हम दो नई क्लासेस बस को असेंबल और बस को वो करें, हम क्या कहते हैं, बस को असेंबल करें या उसको बाइक को असेंबल करें। ये क्या कह रहा है? हाँ वही कह रहा है। पावर बटन होल्ड कर अच्छा जी, तो जब तक बंद नहीं होगा लगा रहेगा। हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया, हमने ये किया कि यहाँ पे जो उन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, एक हिरार्की को सेपरेट कर दिया, दूसरी हिरार्की को सेपरेट कर दिया, और बजाय इसके कि जब भी कोई नया फीचर आए तो हम दो दो क्लासेस या दो दो सब हिरार्कीज बनाए, बजाय इसके कि हम उसको क्या कर दें, कंपोज कर दें। तो अब अगर लेट से एक नया फीचर आता है, एक नई कार आती है, एक नई हिरार्की में एक वो होता है, लेट से कार जैसे अभी हमने बोला, तो हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे हम सिर्फ एक चीज़ की एडिशन करेंगे, कार, और जब कार को कंपोज करना होगा तो उन क्लासेस से उसको कंपोज कर, ठीक है। इसकी बैटरी खत्म इसकी बैटरी ख़त्म हो गई। रिकॉर्डिंग